नमस्ते। किसी मित्र ने कहा कि उन्होंने किसी बाबा को किसी बड़े बाबा को कोट किया उन्होंने कि उन्होंने कहा कि ये बुद्ध के आखिरी वचन थे कि अपदीपो भव। वैसे इस पे थोड़ी सी बातचीत हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा इसको विस्तार से कर लेते हैं क्योंकि ये प्रश्न उससे पहले भी आ चुके हैं। तो अपदीपो भव का मतलब है कि आप अपने लाइट स्वयं बने, अपने प्रकाश स्वयं बने। तो जो पाली कैनन में जो ओरिजिनल शब्द है, जो ओरिजिनल फ्रेज है, वो कुछ और है। ये बाद में जाके इस रूप में आ गया और फिर ये चलता है तो लोग सोचते हैं कि ठीक है, ये ठीक ही होगा। वैसे किसी भिक्षु ने एक वेबसाइट बनाई है fakebuddhaquotes.com तो उसमें सारे बुद्ध के फेक कोट्स हैं, आप देख लेना, उसमें बहुत सारे हैं। तो ऐसे बहुत चलते हैं, मतलब इसका मतलब भी ठीक है। तो जो ओरिजिनल फ्रेज है ना, वो है अत्दीप विहरथ अत्त शरणं नान्य शरणं धम्म शरणं नान्य शरणं। ये आखिरी वचन नहीं थे। ये बुद्ध ने कब बोला? जब आखिरी टाइम था, ये मतलब आखिरी के 2-3 दिन रहे होंगे। तो इस पे चर्चा करने से पहले थोड़े से आपने इस सूत्र जो है, ये कैसे इनका मैकेनिज्म है, कैसे मतलब जो सूत्र पिटक में जो सूत्र हैं वो किस किस तरह के हैं, तो उससे थोड़ी सी फिर समझने में आसानी रहेगी। तो एक तो सूत्र पिटक में बहुत छोटे सूत्र हैं, 2 लाइन के, 3 लाइन के। कोई बीइंग आया, उसने एक वर्ष कह दी, चला गया। कोई बीइंग आया, उसने एक वर्ष कही, फिर बुद्ध ने एक वर्ष कही, चला गया। जैसे धम्मपद की वर्सेज हैं, सारी इस तरह की वर्ष हैं। कुछ तो ऐसे हैं बहुत छोटे सूत्र हैं, कुछ ऐसे सूत्र हैं कि जिनको बुद्ध ने कहीं डिलीवर किया, एक दिन में किसी एक सिटिंग में सूत्र बोले, चले गए। कुछ सूत्र ऐसे हैं कि जो लंबे समय में बोले गए, जैसे सत्यपटान सूत्र को कह सकते हैं कि भाई हो सकता है पूरे वर्षावास में बोला गया हो। कुछ सूत्र ऐसे हैं कि जैसे 3-4-5-6 दिन में उसमें डेवलपमेंट हुए। जैसे एक सूत्र है कि बुद्ध के पास कोई महावीर स्वामी का शिष्य आता है और वो पूछता है बुद्ध से कुछ, बुद्ध उसका जवाब देते हैं, और शायद उसमें थोड़ा सा उनके टीचर को क्रिटिसाइज भी करते हैं वो कुछ कुछ चीज़ों में महावीर स्वामी को क्रिटिसाइज करते थे, मतलब उनकी टीचिंग को तो ये फिर महावीर स्वामी के पास जाता है कि जी उन्होंने ऐसे ऐसे कहा। तो बोले अच्छा अच्छा, कि आप जाओ और आप उनसे डिबेट करो। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो एक उनका दूसरा चेला है, उसको बोलते हैं कि वो जाएगा, वो डिबेट करेगा। तो ये जो पहले वाला शिष्य है वो कहता है महावीर स्वामी को कि जी उसको मत भेजो। बोले क्यों? बोले ऐसा है कि बुद्ध जो है ना, अपनी बातों से बिल्कुल ऐसे सम्मोहित कर लेते हैं कि कोई भी जाके कि उन्हीं का हो जाता है। अरे कि छोड़ छोड़, ऐसे नहीं है। ये शिष्य तो क्या, ये क्या सम्मोहित करेगा, मतलब वो क्या सम्मोहित करेंगे इनको, ये सम्मोहित कर देगा, वो बुद्ध इनके चेले बन जाएंगे बोला अच्छा भेज लो। तो ये गए, तो बुद्ध ने उनसे बातचीत की, काफ़ी देर बातचीत हुई। तो उसने कहा भंते जी, मुझे तो आप जीवन भर के लिए अपना उपासक समझिए। फिर वो घर जाता है। फिर घर जाता है तो फिर पता चलता है महावीर स्वामी को कैसा हो गया, तो फिर वो उसके घर जाते हैं। तो मतलब ये डेवलपमेंट कई दिन के हैं, वो एक सूत्र में है। लेकिन ये जो महापरिनिर्वाण सूत्र है, जिसके ये फ्रेज है जो आपने कहा है, आपने कहा अत्दीपो भव, पर वो अपदीपो भव नहीं है, बल्कि वो फ्रेज जो मैंने बताया वो है कि अत्दीप विहरथ अत्त शरणं नान्य शरणं धम्म शरणं
नान्य शरणं, मतलब कि आप अपने द्वीप स्वयं बनिए। अब इस द्वीप से अब दो चीज़ें आ गई, क्योंकि पाली में दीप है, तो दीप से प्रकाश भी हो सकता है, मतलब दिया, और द्वीप, लेकिन इसका ओरिजिनल मतलब क्या है? द्वीप है कि आप एक आइलैंड बना लीजिए अपने चारों तरफ और उसमें रहिए। इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो सूत्र है, महापरिनिर्वाण सूत्र, ये 1-1.5 साल का जो बुद्ध ने किया आखिर के 1 साल में या 1.5 साल में, उसका कलेक्शन है। तो ये इस मायने में बहुत अलग है, और ऐसे सूत्र नहीं है, क्योंकि इसमें तो बुद्ध बीच में एक वर्षावास भी करते हैं, फिर वो बहुत खास खास लोगों से मिलते हैं, कुछ जो राजा उनके शिष्य थे, फिर सारे पुत्र से मिलते हैं, औरों से मिलते हैं। कई जगह ऐसे जाते हैं, जैसे आज का जो पटना है, उससे पहले उसको पाटलिपुत्र कहते थे, लेकिन बुद्ध के टाइम पे क्या कहा गया? पाटली गामा, मतलब कि गांव था, बहुत छोटा गांव था। उसके बाद वो डेवलप हुआ। मेरा ख्याल बुद्ध के परिनिर्वाण के शायद 100-1 साल बाद वो डेवलप होना शुरू हुआ। ये डेवलप हो चुका था उस समय तक काफ़ी, उससे पहले सिर्फ गांव था। तो अगर आपको कहानी पता हो, तो बुद्ध ने जब आखिरी भोजन किया तो वो बीमार हो गए, क्योंकि उनको जाना था ना, वो तो कह चुके थे बैसाख पूर्णिमा को मेरे को परिनिर्वाण करना है, मतलब कि शरीर छोड़ना है, तो पहले से तय था। तो वो जो बीमारी आई, वो भी एक तरह का कह सकते हैं कि उसको भी आना था, क्योंकि अब किसी न किसी बहाने से तो शरीर छोड़ना था। तो जब वो बीमार हो गए और अब भंते आनंद को थोड़ा चिंता होने लगी, आप तो भगवान जाने वाले हैं, तो फिर वो थोड़ा दुखी हो गए, मेरा ख्याल रोने भी लग गए होंगे क्योंकि भंते आनंद तो उस समय तक इनलाइटेंड थे नहीं, पहली स्टेज की इनलाइटनमेंट उनको मिली थी, मतलब सोतापन थे वो। तो फिर उनको बुद्ध कहते हैं कि अत्तदीप व्यरत, आप अपना एक आइलैंड बना दीजिए, मतलब वहाँ रहिए, मतलब कि अपने को दुनिया में तो रहना है, पर इस तरीके से रहो कि बाहर की चीज़ें आपको ज़्यादा प्रभावित न करें। अत्त शरणं, अपनी शरण जाइए, दूसरे की शरण मत जाइए। अब यहाँ वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे भरोसे कब तक रहेगा, मैं तो जाने वाला हूँ, अब तेरे से मैं पहले कह चुका हूँ, मतलब तो सारी कहानी तो वही हो रही है ना कि ये अनित्य है, इसने तो सब बदल जाना है, यहाँ तो कुछ रहेगा नहीं, तो तू क्यों मतलब चिपकाओ क्यों है। और धम्म शरणं, धर्म की शरण जा, जो शिक्षा मैंने दी है उस शिक्षा को पालन करो। व्यक्ति तो जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, दूसरे भी जाएंगे, ये कहा। और जो आखिरी शब्द है ना बुद्ध के, वो कुछ और है। तो आखिरी शब्द उनके हैं वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। सारे जो भिक्षु हैं, जो गृहस्थ हैं, जो भी वहाँ पे हैं, उनको वो कह रहे हैं कि वय धम्मा संखारा, जितने भी संस्कार हैं, संस्कार का मतलब ऑल कंडीशनड फिनोमिना, जो कुछ दिखता है वो सब संस्कार में आ गया। और कर्म संस्कार तो वही हैं जिनको हम संस्कार के रूप में जानते हैं। वय धम्मा मतलब सब खत्म होने वाले हैं। तो एक तो ये कि ये सब कुछ खत्म होने वाला है, जो भी आप देख रहे हैं, मतलब आपका टीचर भी जानने वाला है, और भी जाएंगे धीरे धीरे। एक इस महीने में ये धरती भी कभी ख़त्म होगी, गैलेक्सीज भी ख़त्म होंगी, फिर नए बनेंगे, पुराने जाएंगे, नए बनेंगे, वो चल रहा है कार्यक्रम। लेकिन दूसरा के जो कर्म संस्कार है ना, वो भी सब वय धर्मा है। अपमादेन संपादित, अगर आप पूर्वी जागृति से, पूरी जागरूकता से शील समाधि प्रज्ञा के जीवन में चलते रहें, उसमें कोई नेग्लिजेंस ना हो, कोई लापरवाही ना हो, तो धीरे धीरे कर्म संस्कार निकल जाएंगे, आप निर्वाण का साक्षात्कार कर लेंगे, आप इनलाइटेंड हो जाएंगे। तो ये उनके आखिरी शब्द थे। लेकिन जो आनंद को कहा, वो भी आप लास्ट 3 दिन के आसपास वो भी उन्होंने कहा, तो उसको कहा जाता है। अब होता क्या है, देखिए, मैंने कुछ वीडियोस बनाए
जैसे ज़ेन पे बनाया, वज्रयाना पे बनाया, महायाना पे बनाया। देखिए उसको बनाने का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये है कि हमको पता चलना चाहिए कि क्या क्या है, क्योंकि आम आदमी तो ये सब स्टडी करता नहीं है। अगर कोई ध्यान कर रहा है तो सोचता है मेरे को क्या करना है, ठीक भी है, मतलब क्या इसमें पढ़ना है ना, आप अपना ध्यान कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या महायान में अब जब मैं देखना शुरू किया प्रज्ञा पारमिता, मैं सोचता था कि एक सूत्र होगा, उन्होंने कहा बड़ा सूत्र है। मैंने कहा हाँ ठीक है, बड़ा होगा, क्या दिक्कत है, 50-60 पेज का होगा। पता चला उसके 40 वॉल्यूम है। मैंने कहा भाई अच्छा। और वो बुद्ध ने बोला ही नहीं है, मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई प्रज्ञा नहीं होगी, प्रज्ञा तो उसका नाम ही प्रज्ञा पारमिता है, लेकिन वो बात के आचार्यों ने डेवलप किया, लिया सब पालिकानंद से। तो अब इसमें ये साफ रहना चाहिए। मैं कल एक किसी का वीडियो सुन रहा था, कोई डक्स डक्स धर्मा करके उनका एक चैनल है, तो किसी ने उनको ये सवाल पूछ दिया कि आप अर्ली टीचिंग की बात करते रहते हैं तो क्या और में टीचिंग नहीं है क्या? मतलब कुछ इस तरह का पूछा होगा। तो वो थोड़ा सा मतलब काफ़ी क्या करना चाहिए, थोड़ा सदी हुई भाषा में बोल रहे थे, लेकिन थोड़ा स्ट्रांग भी थी भाषा, और थोड़ा ये भी था कि भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और जगह नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये तो ऑथेंटिक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा ऑथेंटिक नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो थेरावाद की टीचिंग है मेन तो वही है ना। तो सब कुछ तो वहाँ से गया ना। अब आप वज्रयान में ठीक है, बहुत कुछ और चीज़ें आ गई, वो भी मानते हैं, बहुत और चीज़ें आ गई। महायाना में पता नहीं है, महायाना का तो हमको ज़्यादा मालूम है नहीं वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, लेकिन वो सूत्र ओरिजिनल नहीं है। इसी तरह जैन में सूत्र ओरिजिनल नहीं है, लेकिन जैन वाले ये नहीं कह रहे कि एक अंग समय अंग भगवा सावत्यंग विहरत्य और उसके बाद सूत्र बता दिया। वज्रयान वाले भी नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ये बात का है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, पद्म संभव हैं, उनसे पहले नागार्जुन है, उसके बाद के बहुत सारे हैं, विमल कीर्ति हैं, और जिन्होंने इसको डेवलप किया 9th 10th 11th सेंचुरी तक डेवलप होता रहा, तो वो तो इसको मानते हैं। लेकिन महायान वाले कहते हैं कि मतलब उनके सूत्रों से ऐसा लगता है कि ये तो बुद्ध ने कहा है, जबकि वो नहीं कहा। तो यहाँ कन्फ्यूजन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा ना वो फेक बुद्धा कोट्स, तो बहुत सारे कोट्स बुद्ध के नाम पे चलते हैं जो बुद्ध ने कभी बोले ही नहीं है। तो इसलिए इसमें भी थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या है, इसलिए मैंने उनको किया। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को सब कुछ पता है, मैं बार बार कहता हूँ मैं तो साधक हूँ, और थोड़ा सा देखने के लिए कि और क्या है, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। तो इसका उद्देश्य ये, तो कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा ना, कोई कुछ भी कोट कर देगा। एक पहले किसी ने एक आचार्य का मेरे को वीडियो भेजा जो बुद्धिज़्म पे बोल रहे थे, वो कह रहे कि बुद्ध ने झूठ बोला। मैंने कहा बुद्ध ने झूठ बोला? कहाँ बोला बुद्ध ने झूठ? जो शील सिखा रहे हैं कि सत्य बोलना है, वो झूठ कहाँ बोलेंगे, या कहाँ से आया? फिर मुझे पता चला एक महायाना का सूत्र है जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि बुद्ध ने किसी को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। तभी कहाँ से कहाँ चला जाता है। ये कब की बात है? ये जब बुद्ध बता रहे हैं कि मैं बोधिसत्व था कुछ पता नहीं कितने जन्मों पहले, और वहाँ उस बोधिसत्व ने कहा था किसी को बचाने के लिए झूठ। अब उसी पे कहानी गढ़ गई, कहाँ से कहाँ, कि वहाँ बच्चे थे और क्या थे और कैसा था। तो क्योंकि वो कहानियाँ गई होंगी, अब तो बहुत आइसोलेटेड जगह थी ना, अब चाइना कहाँ है, तिब्बत कहाँ है, सूत्र डेवलप हो गए, अब सब लाइट में आ गया, तो अब तो लोग बोलेंगे ना कि भाई ये तो ओरिजिनल है ही नहीं। तो अब ये स्थिति है। तो जब ये कह रहे हैं बुद्ध आखिरी वचन कि वयधम्मा संखारा अपमादेन संपादे था, तो एक तो जो चित्त संस्कार हैं, जो कर्म संस्कार हैं, कि भाई ये ख़त्म होने वाले हैं, ख़त्म हो सकते हैं अगर आप जागरूकता पूर्वक शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जीते रहें। दूसरा, ये बाहर भी सब खत्म होने वाला है। तो जो पंच स्मरण है कि जरा धम्मो ही जरांगनाती, तो व्याधि धम्मो ही व्याधिंगनाती, तो मरणं धम्मो ही मरणंगनाती, तो पिए ही मन पे ही नाना भावो बिना भावो। और फिर कहा कि
कम मत्स्य को मही कम मदाय दो कम बंधु कम पतिशरणो यं कम करिष्यामि कल्याणम व पापकम व तत्सदाय दो भविष्यामि। मतलब बूढ़ा होना मेरी प्रकृति है, मतलब मनुष्य मात्र की प्रकृति है, सारे जीवों की प्रकृति है, और मैं भी उससे अछूता नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं आएगा जी, मैं बहुत ध्यान करने वाला हूँ, औरों को आ जाएगा, सबको आएगा। व्याधि धम्मो ही व्याधिंगनाति, तो व्याधियाँ आएंगी मतलब बीमारियाँ आएंगी, भले कोई बहुत हेल्दी हो, छोटा मोटा हो, फिर भी हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। मरण धम्मो ही मरणंगनाति, तो मृत्यु तो आनी आनी है, चाहे कोई कितना ही हेल्दी हो, चाहे कुछ भी हो, मृत्यु आएगी। और पिए ही मन पे ही नाना भाव बिना भाव, जो जो मुझे प्रिय है, जो जो तुझे प्रिय है, वस्तुएं होंगी, लोग होंगे, जगह होंगी, संसार में जो जो कुछ है, नाना भाव बिना भाव, वो आपसे बिछुड़ जाएगा, आप उससे बिछुड़ जाएंगे। मतलब ये सब कुछ बिछुड़ने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। या तो आप पहले चले जाएंगे, और पहले चले जाएंगे मतलब कुछ आपसे पहले जाएंगे, कुछ आपके बाद जाएंगे। ये तो ये होगा ना, लेकिन वो बिछुड़ना है, तो इसलिए ये अकेली जर्नी है। इसमें और साथ आपका दे सकते हैं, मतलब आपको सही रास्ता भी दिखा सकते हैं, कुछ गलत भी दिखा सकते हैं, कुछ रुला भी सकते हैं, कुछ हंसा भी सकते हैं, लेकिन अंततः सबने जाना है। और फिर कहा कम मत्स्य को मही कम दाय दो कम बंधु कम पत्सरण, मैं कर्म की संतान हूँ, जैसे मैं कर्म करूँगा यही मेरे सब कुछ है, कि यही मेरा भाई है, मेरी बहन है, माता पिता सब कुछ यही है। जैसे मैं कर्म करूँगा कल्याणम, अगर तो अच्छे कर्म करूँगा तो अच्छी गति होगी, पाप कर्म करूँगा, बुरे कर्म करूँगा तो बुरी गति होगी। तो कुल मिला के वो ये कह रहे हैं कि भाई ये संस्कार सब अनित्य हैं, सब जाने वाले हैं, बाहर का सब कुछ जानने वाला है। तो आप शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जीते रहे जहाँ भी आप हैं। यही बुद्ध के आखिरी वचन है। और जो ये महापरिनिर्वाण सूत्र है, इसमें बहुत सारी टीचिंग है, सारी टीचिंग शील समाधि प्रज्ञा के आसपास की है, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, बहुत आसपास, क्योंकि उनको पता था ये आखिरी है। 37 बोधिपक्षीय धर्मों की चर्चा इससे पहले हो चुकी थी। जब महावीर स्वामी का निधन हुआ, उनका निधन इनसे पहले हो गया था, तो ये आखिरी वचन है। अच्छा है आपने पूछा, तो मैंने एक थोड़े लंबा वीडियो बना दिया, वैसे इसमें शॉर्ट में बना चुका था। तो ये आखिरी वचन है। और कई बार आप ना गूगल करके पता कर सकते हैं, गूगल में काफ़ी जानकारी आजकल कि भाई ये किसने कहा, कहाँ का सूत्र है, ये किसने बोला, ये क्या बुद्ध ने बोला है। तो गूगल मोस्ट प्रोबेबली 99% सही बता देगा कि हाँ ये किसने कहा, कहाँ कहा। तो उसमें काफ़ी चीज़ें गूगल बता देगा, कुछ चीज़ें शायद ना भी बता पाए, पर ज़्यादातर चीज़ें बता देगा। तो ये उसका मतलब था। तो अत्युदीप विहरथ का मतलब क्या हो गया कि जैसे मैंने कहा कि अब एक तो पंचस्मरण है कि भाई सब कुछ ख़त्म होने वाला है, आप अपना काम करते रहिए। तो इसका मतलब ये है कि बाहर संसार तो ऐसे चलता रहेगा। अब अगर आप इससे प्रभावित हो गए, जैसे अब आनंद रो रहे हैं और कोई और रो रहे हैं जब बुद्ध आखिरी सांस गिन रहे हैं, तो फिर बुद्ध वहाँ भी बोलते हैं कि अरे इसको समझाओ, ये क्यों रो रहा है, ये तो सब यही तो मेरी सारी शिक्षा है, सारे जीवन तो मैंने यही बताया कि बस ये सब ख़त्म होने वाला है। तो मतलब आप जहाँ भी हैं, आप फैमिली में हैं, आप अकेले हैं, आप शहर में हैं, आप गांव में, आप पहाड़ में, आप मैदान में, कहीं भी हैं, आप एक अपना कवच बना लीजिए जहाँ भी हैं, और आप देखिए इस परिस्थिति में मैं शील समाधि प्रज्ञा का जीवन कैसे जी सकता हूँ। आप उसको जीते रहिए। माँ क्या बोली, बाप क्या बोला, कोई क्या बोला, उससे मतलब नहीं, आप अपना रास्ता निकालिए। द्वीप बनाने का मतलब ये है कि बाहर से आप ज़्यादा प्रभावित ना हों, बाहर की परिस्थितियाँ आपको ज़्यादा प्रभावित ना कर पाएँ, क्योंकि कभी अच्छी परिस्थिति होगी, कभी नहीं होगी। तो अगर जब आप इस रास्ते पे चलने लग गए, तो फिर आप अपना एक द्वीप बनाइए, और फिर और परिस्थितियाँ भी मदद करती हैं, मतलब और जैसे कहते हैं कि दृश्य और अदृश्य शक्तियाँ भी मदद करती हैं।
तो वो भी आएगी, मदद आएगी। लेकिन कुल मिला के जब आप अपनी मदद करेंगे तभी आपको भी मदद मिलेगी। जब आप अपनी मदद नहीं करना चाहते तो फिर कुछ नहीं होता। तो असली मतलब इसका ये है कि संसार से ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। आप जी सकते हैं, आप शील समाधि प्रज्ञा के जीवन पे जी सकते हैं, चाहे कितनी कठिन परिस्थितियाँ हों। नमस्ते।